हाँ, नमस्ते बच्चों। स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम एक नई बुक है, किताब आपकी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रयास हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 4-5 सत्र 2024-25। तो आज हम इसमें बच्चों OCR आधारित जो पेज नंबर 1 है आपका, फर्स्ट में है। पेज नंबर कितना है इसका? पेज नंबर 1 से पहले है, फर्स्ट पेज, ठीक है। तो OCR आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन 1 करेंगे और कार्यपत्रक 1 से लेकर 5 तक कार्यपत्रक करेंगे। बच्चों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब कर लेना। मैं ये पूरी बुक कराऊंगा तो आपके पास वीडियो आते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। OCR आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन 1। देखो इसमें क्या है बच्चों, इसमें वह शब्द चुने जिसका पहला अक्षर चित्र ये जो चित्र में दिखाई वस्तु के पहले अक्षर के समान हो। बच्चों ये क्या है? पलंग है। देखो ये पलंग है, ठीक है। चारपाई होगी, पलंग होगी, इसे पलंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका पलंग का पहला अक्षर प हो गया, तो इसमें ऑप्शन में किस अक्षर का पहला अक्षर प है? तो ये पतंग का प है, ठीक है। तो ये अपना सही हो गया, ठीक है। पलंग बोलेंगे, चारपाई बोलेंगे तो जैसे तो कोई नाम है नहीं, तो इसका नाम पलंग ही समझो आप, ठीक है, पलंग। फिर 2 नंबर क्या है? 2 नंबर में देखो वह शब्द चुने जिसका आखिरी अक्षर चित्र में दिखाई गई वस्तु के आखिरी अक्षर के समान हो। तो ये गाजर है बच्चों। देखो ये होगी गाजर। आखिरी अक्षर रे हो गया ना, तो रे देखो इसमें आखिरी अक्षर रे है, तो ये हमारा सही होगा, कमर। अब 3 नंबर देखो, 3 नंबर में क्या है? इनमें से किस में सभी शब्दों में ई की आवाज सुनाई दे रही है? ई की आवाज किस में दे रही है? देखो भेड़िया, मिठाई और टोकरी। इसमें देखो ई की मात्रा इसमें भी आ रही है, इसमें भी सुनाई दे रही है, सब में। मिठाई में आ रही है, टोकरी में आ रही है, लेकिन चिंटी में भी आ रही है। मिठाई, टोकरी, चिंटी, भेड़िया, मिठाई और टोकरी, इनमें भी आ रही है, तो ये हमारा सही हो गया। 4 नंबर देखो, इसमें क्या है? मनुष्य शब्द का समानार्थी क्या है? मनुष्य का देखो मानव हो गया ऐसे। 5 नंबर देखो, इसमें चित्र के लिए शब्द चुने। ये देखो बच्चों क्या है? फल है, पपीता। क्या है? पपीता। तो ये हमारा सही हो गया। 6 नंबर में देखो चित्र में दिखाया गया आदमी कौन है? देखो चित्र में दिखाया आदमी है किसान, ठीक है, किसान। आगे चलते हैं बच्चों। 7 नंबर में क्या है? देखो नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही विकल्प चुने। इस वाक्य के लिए यहाँ पर क्या आएगा? देखो अरे अरे, ये समझ ये चिन्ह आएगा। देखो इसमें आदि बोधक चिन्ह आएगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। ये हमारा सही हो जाएगा। 9 नंबर में, सॉरी 8 नंबर करते हैं पहले। 8 में क्या है? इनमें से कौन सा शब्द सही है? ये अभिमान, ये अभिमान, ये अभिमान, ये सही है, अभिमान, ठीक है। 9 नंबर करते हैं। देखो 9 नंबर में क्या है? उस वाक्य को चुने जिसमें वर्तनी की गलती नहीं है। तो बच्चों सब में थोड़ी थोड़ी गलतियां, इसमें ये सही है। हम अपना घर सप्ताह में 1 बार साफ करते हैं। यहाँ देखो साफ है, ये साफ, ये नाम सही नहीं है। ये साफ तो सही है, लेकिन हम अपना घर सप्ताह में 1 बार, बार नहीं बर है, तो ये हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर में क्या है? देखो उस शब्द को चुने जिसका पहला अक्षर चित्र के नाम का पहला अक्षर भी है। ये बकरी है, तो हमारे ऑप्शन में किस शब्द का पहला अक्षर ब है? तो देखो बगुला का, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 11 में क्या? देखो किस शब्द की वर्तनी सही है? तो ये अध्यापक, ये अध्यापक, ये अध्यापक, ये इसमें ये भी सही नहीं। सबसे सही हमारा, सबसे सही क्या? सही हमारा यही है, अध्यापक, ठीक है। ये बाकी सब गलत है। और आगे चलते हैं बच्चों। देखो अब आपको ये निम्न गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। गद्यांश को आप पढ़ लीजिए। देखो पढ़ते हैं। ऊंट राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाने वाला पशु है। देखो पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र में, राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान, ठीक है। यह रेत में आसानी से चल सकता है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ठीक है। इसके पैर लंबे होते हैं, ठीक है, गद्दीदार होते हैं, तो पैर धंसते नहीं है जमीन के अंदर, गद्दीदार होते हैं, ठीक है। ऐसे पैर नीचे से चौड़े होते हैं, ठीक है। एवं
इसकी गर्दन लंबी होती है, ऊंट को प्यास कम लगती है, यह बिना पानी के 1 महीने तक बिना पानी पिए भी जीवित रह सकता है। ऊंट एक बार में 35 लीटर पानी पीने की क्षमता रखता है, एक बार में वो 35 लीटर पानी पी सकता है, 35-40 लीटर, ठीक है। अब देखो प्रश्न करते हैं इस गद्यांश के अनुसार क्या पूछ रखा है, देखो 12 में क्या, देखो ये 12 में ऊंट अधिकतर कहाँ पाया जाता है। ऊंट देखो राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान में पाया जाता है, ठीक है। पूर्वी में नहीं पाया जाता, अरावली में, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गद्यांश के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रश्न का उत्तर है ये है राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र में, ठीक है। 13 में देखो कि ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं, इस वाक्य में विशेषण शब्द छांटिए। तो गद्दीदार विशेषण हो गया, विशेषता वह शब्द जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो गद्दीदार हो गया। फिर 14 नंबर में क्या, देखो निम्न में से किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो देखो ऊंट को ही कहा जाता है, ठीक है। और 15 में क्या, देखो ऊंट बिना पानी पिए कितने समय तक जीवित रह सकता है। तो 1 माह है, 1 माह तक वह जीवित रह सकता है बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों, अब हम कार्यपत्र 1 करते हैं। देखो इसमें क्या है, 1 में चित्र के नाम का पहला अक्षर लिखिए। देखो ये टोपी है तो इसका पहला ट हो गया, ये अनार है तो इसका पहला ए हो गया, ये केला है तो इसका क हो गया, ये गेंद है तो इसका ग हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें 2 नंबर करते हैं। देखो इसमें क्या, जानवर को उनके नाम से मिलाइए और नाम के पहले अक्षर से भी मिलाइए। तो देखो ये लोमड़ी होगी, लोमड़ी का पहला ल हो गया तो ये मिला दिया, ठीक है। ये शेर हो गया, फिर पहला ये स हो गया, ठीक है। ये हो गया ऊंट पहला, फिर अक्षर हो गया ऊंट, ऊंट का ऊ, ठीक है। फिर ये बकरी, इसका पहला बै, ठीक है। ये हाथी, इसका पहला है कहाँ पर है, देखो ये है बहरा। ये घोड़ा, इसका घ हो गया, ऐसे मिलाना आपको, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। देखो कार्यपत्र संख्या 2 करते हैं। इसमें क्या है, देखो नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। तो ये संदूक है तो स और क तो है, फिर दू लगा दिया बीच में, संदूक, ठीक है। ये खिड़की है तो खी और की, फिर बीच में डे लगा दिया खिड़की। ये किताब है तो बीच में जो बचा हुआ है बीच में वो आपको लगाना है, तो किताब हो गई। ये सिपाही हो गया तो इसके अंदर पा लगा दिया। ये झोंपड़ी तो डी लगा दिया। ये कमीज है तो कमीज तो फिर पहले था और जय लगा दिया, कमीज हो गया, ठीक है। ऐसे 2 नंबर में क्या, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बॉक्स में उसके नाम का पहला अक्षर लिखे। ये बकरी है तो बै लिख दिया, ये फूल है फै लिख दिया, ये मछली है तो मैं लिख दिया, ये ब्रश है तो बै लिख दिया, ये टोकरी है तो टै लिख दिया, ये मगरमच्छ है तो मैं लिख दिया, ये एक बत्तख है तो बै लिख दिया, ये देखो पंखुड़ी है, ये पंखा है तो पै लिख दिया, ये मोर है तो मैं लिख दिया। ऐसे आपको पहला अक्षर लिखना है बच्चों। 3 नंबर का कार्यपत्र करते हैं। देखो इसमें क्या बच्चों, पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्ण ध्वनि शब्द की पहचान कर पाना। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा वर्ण सभी शब्दों में है, लिखिए। तो देखो इसमें ऐसा क्या है जो सभी में है, तो जय सभी में, ठीक है। इसमें टै, इसमें भी टै, इसमें भी टै और इसमें भी टै, तो टै सभी में। देखो इसमें पै है, इसमें भी पै, इसमें भी पै, इसमें भी पै, तो पै सभी में। इसमें सभी में क्या है, देखो ये तो मैंने लिख दिया, आपको देखना है कि सभी में। देखो इसमें रह सभी में है, इसमें रह है, इसमें भी रह है, इसमें भी रह है, तो रह हो गया, ठीक है। इसमें लय सभी में है, लय सभी में है, लय सभी में है, इसमें भी लय है तो लय लिख दिया। जो सभी में वो लिखना आपको एक अक्षर, जो शब्द में एक अक्षर है वो सभी में है वो लिखना आपको। इसमें चय, इसमें भी चय, इसमें भी चय, इसमें भी चय, तो ये चय इसमें यहाँ लिख दिया। ये आगे 2 नंबर करते हैं। देखो इसमें क्या बच्चों, देखो चीता, चीता शब्द के समान ध्वनि वाले शब्द को चित्र से मिलाइए। जो चित्ता है इसके समान ध्वनि आएगी, देखो जैसे फित्ता, चित्ता फित्ता, ठीक है। चित्ता फिर गित्ता, ठीक है। और चित्ता और सित्ता, देखो और चित्ता और पपीता, लास्ट मिल रही है ध्वनि, चित्ता और मित्ता, ऐसे आपको मिलाना। बाकी कला में नहीं मिल रही है, कार में नहीं, जीत में नहीं मिल रही है, साग में नहीं मिल रही है, दवा में, इसमें नहीं मिल रही, बाकी इनमें सब में मिल रही है, हमने मिला दिया, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, 4 नंबर करते हैं। देखो 4 नंबर में क्या है, चित्र देखकर खाली जगह में जानवरों के नाम लिखिए। तो देखो ये कबूतर हो गया, पेड़ पर रहता है, ये पेड़ पर रहता है, ये पेड़ की छाया में रहता है, ऊंट हो गया, ये बिल में रहता है, सांप, ठीक है। आगे 2 करते हैं। देखो इसमें क्या, नीचे कुछ जानवरों के चित्र दिए गए हैं, पहचान कर नाम लिखिए। देखो ये हाथी हो गया, ये कुत्ता हो गया, ये बकरी हो गई, और ये लोमड़ी है, ये गाय, ये हिरण, ऐसे आपको नाम लिखना है। आगे 5 नंबर करते हैं, लास्ट कार्यपत्र की संख्या 5। नीचे दिए गए चित्रों का उनके शब्दों से मिलाइए, मिलाते हैं। देखो
ये बोतल है तो देखो बोतल कहाँ पे है, ये बोतल इससे मिला दी, ठीक है। ये 16 है, 16 है, अंक 16 है, 16 को इससे मिला दिया, 16 हो गया, ठीक है। ये कोहनी है तो ये देखो कोहनी इससे मिला दी, ठीक है। और ये कोयल हो गई, ये कोयल इससे मिला दी। ये मोर है तो मोर कहाँ पर है, इसे मोर मिला दिया नाम। ये हीरा है तो हीरा हीरे से मिला दिया, सब मिल गया, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में क, मैं, ल, ब वर्ण ढूंढिए और उनके नीचे रेखा खींचिए। देखो इसमें क ही है, मैंने देखो आप वीडियो को रोक के और अपने बुक के अंदर रेखा खींच लेना। मैंने देखो सब में रेखा खींच रखी है, देखो क में, फिर मैं में, फिर क में, मैं में। इसमें क है, इसमें क, मैं, ल तीनों है। इसमें ल और क है, इसमें मैं है, इसमें मैं, इसमें मैं है, इसमें ल मैं दोनों है, इसमें मैं दो बार आ गया, इसमें ल आ गया। जो शब्द है ना, इसमें जो भी शब्द है, ये जो भी शब्द है ना उसमें आप अंडरलाइन कर लेना नीचे, ठीक है। जैसे ल हो गया, क हो गया, ल, ल, फिर ल के नीचे कर दी, फिर ल, क, ब, क, ब, ल और ब, ल और ब, ऐसे आपको नीचे टिक करना, ठीक है। 3 नंबर करते हैं। देखो 3 नंबर के नीचे दिए गए शब्दों में ऐसी मात्रा लगा कि आपको मात्रा लगा कर सार्थक शब्द बनाना। देखो जैसे जैसे यहाँ फूल है, यहाँ फल ही है तो फल को फूल बना दिया। फिर यहाँ पर देखो नौका बनाना है तो देखो नैका है तो नौका बना दिया। यहाँ पर कैरी है, इसमें करी है तो केरी बना दिया। ऐसे जैसे दर है, दर में आपको ये मात्रा लगा दी। ऊ की तो दूरी बन, दूर बन गया, दूर ही है, सिर्फ सिर्फ दूर ही है, ये कुछ नहीं है, ठीक है, दूर ही है। ये झाड़ है तो इसमें झाड़ू हो गया। ये कम्मा है तो ये कोमा हो गया। ये पौधा है तो ये पौधा हो गया। बैठना है तो बैठना हो गया। पसा है तो पैसा हो गया। ऐसी मात्रा लगानी है आपको, सार्थक शब्द बनाना है। जत्ता है तो जूता बन गया। पड़ी है तो पुड़ी बन गई। मौसम है तो मौसम बन गया। दना है तो दाना बन गया। पर है तो पेड़ बन गया। ऐसे ये भैया है तो ये भैया बन, भैया नाम सही होता है, भैया बन गया, ठीक है। मल्ली है तो मूली बन गया। चाह है तो चूहा बन गया, ठीक है बच्चों। ऐसे आप हमने कार्य पत्र कर लिए पूरे। तो धन्यवाद बच्चों।